लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं भी गर्दनी बाग में हूं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हमेशा हम लोग खबरें दिखाते रहते हैं। और ये आज क्या दिन होगा ये प्रोटेस्ट का? आज लगातार ये 4 बार हम लोग गर्दनी बाग में बैठे, 4 दिन पहले बैठे और आज तीसरी बार गर्दनी बाग में बैठ रहे हैं। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के वादा खिलाफी के खिलाफ आपने जो बात किया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी करेंगे, ड्रॉप आउट वाले होंगे उनको बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट वाले उनको बाहर करेंगे और हज़ारों फर्जी वाले जो पकड़े जा रहे हैं, जो जिलों की सूची आ जाएगी उसको भी बाहर करेंगे। तो बड़े पैमाने पर सीट खाली है, 23,000 पद रिक्त है, तो सभी पदों पर क्यों नहीं भरा जाए? ये बात बिहार सरकार के संज्ञान में भी है। बिहार सरकार अगर चाहती है कि 1,20,000 लोगों को नौकरी मिले, तो फिर उस बात से अभी तक पद खाली है, 97,000 लोगों को ही नौकरी मिली है और अब उसमें से भी 28,008 जो है नियोजित शिक्षक है, जो पहले से ऑलरेडी कहीं ना किसी जॉब में है। तो नौकरी वाले को नौकरी मिल गई और शिक्षक अभ्यर्थी हमारे जितने भी है आज धरने पर बैठने पर मजबूर हो गए। ये किसके लिए? ये बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के जो गलती का नतीजा है बीपीएससी ने, उसी का है कि हजारों फर्जी वाले। आज भी औरंगाबाद से 2 दिन पहले सूचना आई, 11 लोगों को नोटिस हुआ कि सीटेट फेल हैं, बीटेट फेल हैं, कई लोग के पास एसटी की डिग्री नहीं है। अच्छा, ये तो पहले से अगर सरकार करती तो शायद आप लोगों को तो धरना प्रदर्शन करना भी नहीं पड़ता। ये नियुक्ति गलती तो हुई है, बिल्कुल हुई है। आपके चैनल के माध्यम से इधर बीपीएससी को संज्ञान में होना चाहिए कि ये जो बीपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया करती है तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पद से ज़्यादा लोगों को बुला के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लेती, ठोक बजा के करती, तब मेरिट लिस्ट जो है शिक्षा विभाग को भेज देती। लेकिन ये बीपीएससी के पाठक और अतुल प्रसाद जी का जो झगड़ा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप आया कि नहीं शिक्षा विभाग ही डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगी, तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन तो बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हुआ। जिलों में आप चले जाइएगा तो वाटर मार्क जो बीपीएससी के साइट पर लगा हुआ, तो वही वाटर मार्क वो देख रहे थे। सीटेट फेल तो ठीक है, मतलब उनको था कि वाटर मार्क लगा हुआ है ना, सीटेट फेल की जगह पर अगर एसटीटी की डिग्री है वो भी चलेगा। ये बड़े पैमाने पर हुआ, उसी का नतीजा है कि सीटें खाली रख दी गई और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं आज धरने पर बैठे हैं और आज से राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत हो रही है। निश्चित रूप से हमारी मांग जायज है, इनको सभी पदों पर पूरक परिणाम इनको जारी करने पड़ेंगे। अच्छा, ये अतुल प्रसाद जी अभी पिछली बार पीसी किए हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग ने जो 1 सीट 1 रिजल्ट, मतलब 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मुहिम चला रहे हैं, जो ट्विटर पर भी ट्रेंड किया है, तो उसके लिए वो तैयार नहीं है कि हम सबसे तो पैसा भी ले लिए हैं, सबसे फोन नंबर, तो कैसे हम 1 रिजल्ट 1 करेंगे? हालांकि इससे नुकसान है विद्यार्थी को, क्योंकि अगर एक विद्यार्थी जो एक जगह जाकर रहे बाकी जो बच्चे को ज्वाइन कर लेगा, लेकिन विद्यार्थी को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं है। ये जो बात बता रहे हैं ना कि बेटिंग लिस्ट का प्रावधान कब होता है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, आप बेटिंग लिस्ट कब निकालेंगे? आपने बताया ना 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, क्या वो बेटिंग लिस्ट में चला जाएगा? जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, उसके नीचे वाले तमाम कैटेगरी के लोग हैं, कट ऑफ को पार कर चुके हैं। किसी का 1 महीना, किसी का 1 साल, किसी का 6 दिन, किसी का 14 दिन, वो छट गए हैं और आज भी इंतजार कर रहे हैं कि बेटिंग लिस्ट का प्रावधान अगर आप कर रहे हैं तो तीसरे फेज की बहाली में जाएगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको किसी भी हाल में निकालना पड़ेगा, पद खाली है, पदों को भरा जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम धरना पर बैठे हैं और कोई शौक किसी को नहीं लगा हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थी आज भी इंतजार में है। आपने जो वादा खिलाफी किया कि आप क्यों तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको डार्क में क्यों रखा, यही बात है कि आप उसको चाहते हैं कि बस बहाली फर्जी तरीके से चलते रहे और 1,20,000 का जो नारा है वो बुलंद होता रहे। अभी तक पद खाली है, पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। ये आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका कोई आश्वासन मिलता है किसी वरीय पदाधिकारी से या कोई पार्टी के नेता हो या कोई मंत्री से? देखिए, आश्वासन नहीं मिलता है, लेकिन इसके पहले भी हम लोग 4 दिन बैठे थे तो कई बड़े पदाधिकारी की तरफ से आया गया था संज्ञान कि आप लोग जो है धरना को तोड़ दीजिए, भूख हड़ताल को समाप्त कर दीजिए। लेकिन बिहार सरकार के संज्ञान में आया था और जो इसी के लिए 2700 पद की रिजल्ट भी निकला था पूरक परिणाम। 4700 पद की जो सूची शिक्षा विभाग से गई थी उसी के खिलाफ में मात्र 2700 रिजल्ट देगा। आज भी हम लोग संज्ञान लेने के लिए कि बिहार सरकार संज्ञान ले, छात्र अभ्यर्थी रोड पर ही नहीं भटके, उनको रिजल्ट पब्लिश करे, इसलिए आज इस बातों को लेकर हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं और निश्चित रूप से पूरक परिणाम इनको जारी करने पड़ेंगे। अगर बाय द वे बीपीएससी जारी नहीं करता तब क्या करें, कहाँ जाएंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बीपीएससी कई मामलों में बिल्कुल लिपापोती का प्रयास करती है और कर भी रही है। उनका कहना है कि चैप्टर क्लोज हो गया है प्रथम फेज में। प्रथम फेज की बहाली का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, अभी तक हम लोगों ने ओपन किया है। इस मामले को हम लोग अगर नहीं सरकार सुनती है तो माननीय उच्च न्यायालय के शरण में ले गए हैं और ले जाएंगे। इसका पूरा उम्मीद है कि वहाँ से हम लोग को न्याय मिलेगा। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद आलम है। कहाँ से हैं आप? गया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। क्या कर रहे हैं, मतलब किस लिए आए हैं आप? हम आए हैं इसलिए कि 2 नवंबर को मुख्यमंत्री जी ने और तमाम नेता लोगों ने, बिहार के मुख्य लोगों ने, सब ने ये ऐलान किया और बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा कि 1,20,000 शिक्षकों की हम बहाली कर रहे हैं। लेकिन जो बहाल हुए, जो नियुक्ति, जो लोग अपने योगदान दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, वो सिर्फ 97,000 है। बाकी जो 23,000 सीट है, हम लोग क्वालिफाई हैं, हम ईबीसी से आते हैं, उर्दू से आते हैं, 41 नंबर में पास है, लेकिन हमारा 44 नंबर आया हुआ है।
इसलिए हम बिहार सरकार से, के पाठक से, अतुल प्रसाद जी से अनुरोध करते हैं कि जो 23,000 सीट बचा हुआ है उसको दोबारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट ला करके हम लोगों की ज़िंदगी का कल्याण किया जाए। इसी के प्रयास के लिए हम लोग यहाँ गर्दनीबाग आते रहते हैं और आते रहेंगे, और अगर यहाँ से नहीं होगा तो फिर हम दूसरा रास्ता भी इख्तियार करेंगे कि वो न्यायालय जाएंगे और वहाँ से हम क्या अख्तियार करें? न्यायालय जाएंगे, वहाँ कोर्ट से हम इंसाफ मांगेंगे कि जब इतना सारा सीट खाली है तो फिर हमें बहाल किया जाए। आपने कहा कि 1,20,000 को बहाल कर रहे हैं, तो अगर आपको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, हम लोग पास हैं, क्वालिफाई हैं, हमारे पास तमाम क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। पूरा क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें बहाल किया जाए। इसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हाँ, लेकिन ये के पाठक फिर 40,000 निकाल रहे हैं, हर साल निकाल रहे हैं। देखिए उनके हाँ। बात दरअसल ये है कि इस नियमावली के अनुसार आप 3 बार इम्तिहान दे सकते हैं। एक बार हमारा इम्तिहान हो गया, अब हम बार बार इम्तिहान ही देते रहेंगे। 3 बार अगर हमारा काम नहीं हुआ और इस तरह हमेशा सीट बचा करके अगली बार जाएगा तो हमारा तो नुकसान होगा ना। इसलिए हम आए हुए हैं कि नहीं, जो हमारा जो बहाल है, जो सीट खाली है उसी में हमको बहाली दिया जाए। उसी में बहाली। हाँ, तो देखिए सारे विद्यार्थी हैं, हम कुछ और विद्यार्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सभी रंजन कुमार है। कहाँ से आए हैं आप? और हम जहानाबाद जिले से आए हैं। जहानाबाद जिले से हैं? जी। क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ सर हम लोग के साथ जो बाकी रिक्त जो पदों हैं उन पर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का सर से मांग कर रहे हैं। माननीय बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर से और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सर से कि जो भी हमारे सीट बचे हुए हैं उन पर हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। अगर जारी नहीं किए तो हम लोग इसी तरह अनिश्चित हड़ताल यहाँ करते रहेंगे और आंदोलन के यहाँ पे बैठ कर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग का जितना सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो वो हम जारी करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव। कहाँ से आए हैं? आरा से। आरा से। क्या डिमांड कर रहे हैं बीपीएससी? हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए यहाँ आए हुए हैं। शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों मिलकर सरकार को आंकड़ा नहीं बता रही है। दोनों विभाग सरकार को गुमराह कर रही है और जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेकर 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए हैं कैंडिडेट, उन लोगों को भी जोड़कर वो सीट फुल दिखा रहा है। तो आप औपबंधिक नियुक्ति पत्र क्यों दिए भाई? आप डीवी अच्छा से नहीं कराए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छा से नहीं कराए, इसीलिए आपने औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए। तो जो भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र वाले ज्वाइन नहीं किए हैं उस सीट को खाली माना जाए। बस मैं यही सरकार से आग्रह करूंगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें। तो चलिए, यही विद्यार्थियों का डिमांड है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो। जो भी पूरा रिजल्ट निकाला गया उस रिजल्ट में कमी आ गई है। जो खाली पद है, मान लीजिए 22-23 हज़ार जो खाली पद है, इनका कहना है कि अगर पूरा 22-23 हज़ार सीट अगर सरकार के द्वारा भर ली गई, आयोग के द्वारा भर लिया गया, तो जो हम लोग रोड पे या धरना प्रदर्शन करने के लिए भटकते उठते रहते हैं, हम लोग आज रोड से बोर्ड पर चले जाएंगे। ये डिमांड है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। में चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।